इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर L पैरेलल M एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम इफ एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्स एंगल। जो यहाँ पर जितने भी एंगल दिख रहे हैं ना, इन सभी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने के लिए या फिर बोलो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें सारे एंगल को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें सारे एंगल को समझना आता है तो तुम भैया बहुत इजीली सब पूरे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, और अगर ये बोले क्वेश्चन 1 to 5 तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही फिगर पे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो तो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो क्या तुम्हें ध्यान देना, तुम्हें बस एक चीज ध्यान देनी कि कौन सा एंगल किस एंगल से मिलके क्या बन रहा है, क्यों इक्वल हो रहा है। अगर ये बात तुम्हें ध्यान रख ली, समझ में आ गया, तो भैया तुम ये सब एक्सरसाइज इजीली कर लोगे। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, सीधे एक्सरसाइज में आते हैं। यहां पर हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, गिवन है हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू क्या है, 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री क्या है, ये वाला एंगल है। अब देखो इसके अपोजिट एंगल क्या है, 3 है ना, तो हमेशा जो अपोजिट एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों इक्वल है, इसका रीजन भी हमें देना है। और इक्वल कितना है, 120 है। मतलब देखो ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। क्यों 120 होगा ये हमको बताना है, तो इसी का मेन खेल है। ठीक है, तो ये क्यों 120, ये इसलिए 120 है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पर लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास दो एंगल मिल गए, अब बचे क्या है, ये सारे एंगल। तो कैसे हम लोग अभी निकालते हैं, देखो अगर यहां पर एंगल 1 हमारा 120 है तो एंगल 5 हमारा क्या होगा, देखो ये भी हमारा 120 होगा। क्यों 120 होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 कितना हो जाएगा, हमारे 120 के बराबर हो जाएगा। इसका रीजन देना पड़ेगा, क्या रीजन है, क्यों ये इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। जो एंगल 1 था किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर। अब देखो जो एंगल 5 है ये किससे अपोजिट है, एंगल 7 के। तो हमने अभी बताया कि अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया हमने 120 डिग्री। क्यों है भैया ये, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्यों हो रहा है, ये सब चीजें अच्छे से समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन है आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब हमने कितने, 4 निकाले, बचे कितने हमारे, 4 बचे हुए क्वेश्चन खाली, बस सॉरी 4 एंगल बचे हुए हैं। अब देखो यहां पर जो एंगल 1 है, ये देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर बोल सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर पेयर होता है उनका सम हमारा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो लीनियर पेयर, तो एंगल 1 हमारे पास क्या था, 120 डिग्री का था। तो यहां पर 120 डिग्री लिखा, प्लस कर दिया हमने एंगल 2 इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। अब जो 120 डिग्री है वो हमारा प्लस का, इक्वल के साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 120 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल 2 था वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल 2 भी हमने कर लिया है फाइंड। देखो जब एंगल 2 हमारा 60 है तो एंगल 4 हमारा क्या होगा, ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर दे देते हैं, लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, एंगल।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये भी हो गया हमारा 60 का। अब यहाँ पर बच रहा है 6 और यहाँ बच रहा है 8। अब देखो जैसे हमने 120 को 5 के बराबर किया तो वैसे 2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल्स 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल हमारे पास 6। इसका रीजन देना पड़ेगा। इसका रीजन ये हो जाएगा, ये है आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको पूरा लिख लेना, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास 60। अब ये 60 हो गया तो इसकी अपोजिट एंगल क्या है? 8 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 60। क्यों 60 हो जाएगा? क्योंकि ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब सारे एंगल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एंगल जो 1 है वो आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब देखो जो एंगल हमारे पास 2 है ना, जो एंगल हमारा 2 है वो आ गया है, हमारे मिल गया है 120 डिग्री। और जो एंगल हमारे पास 2 था हमारा 2 है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल जो 3 था वो मिल गया हमें कितना? 120 डिग्री। और जो एंगल हमारे पास 4 है वो मिल गया है 60 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया। अब एंगल 5 की बात करेंगे तो ये भी मिल गया है 120 डिग्री। और एंगल है हमारे पास 6, ये हो गया है 60 डिग्री। एंगल है 7, तो 7 एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। और लास्ट एंगल है हमारे पास 8, इसको हमने फाइंड किया हुआ है, इसको बोलेंगे ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्लियर और इसका हो गया ये आंसर।